हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्पेंड करने वाले हैं टाइगर स्किन एनिमे के एपिसोड 10 को। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि साओ जुआन हुजी के ड्रीम वर्ल्ड में गया होता है, जहां पर हुजी को एक इविल सोल अपने कब्जे में कर ली होती है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हुजी के ड्रीम वर्ल्ड में हुजी को वो इविल सोल अपने कब्जे में की होती है। वहाँ पे साओ जुआन एक कुत्ते के शरीर में होता है और वहाँ पे साओ जुआन कहता है कि मुझे इसे मारना होगा। इसके बाद साओ जुआन भागते हुए जाके हुजी को काट लेता है। इसके बाद साओ जुआन हुजी से कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा, लेकिन हुजी को उसकी बात समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि साओ जुआन इसमें कुत्ते के शरीर में होता है, इसलिए उसकी आवाज़ भी कुत्तों की जैसे हो जाती है। उसके बाद हुजी साओ जुआन को पकड़ के अपने गले लगा लेता है। इसके बाद साओ जुआन हुजी को एक पंजा मारता है, जहाँ पे हुजी अभी भी उस इविल सोल के कब्जे में होता है और वो इस इविल सोल को अपनी मॉम समझ रहा होता है। अपनी मॉम से कहता है कि जियाओ भाई बहुत शरारती हो गया है। इसके बाद साओ जुआन जाके उसके पैर को काट लेता है और वहाँ भी हुजी को दर्द हो रहा होता है। जिसके बाद हुजी गुस्सा हो जाता है और वो उस कुत्ते को बाहर लेके जाता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से साओ जुआन बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर साओ जुआन अपने मन में कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वो इविल सोल फिर से हुजी के पास आ जाती है और हुजी फिर से उस इविल सोल के गले लग जाता है। जिसके बाद साओ जुआन वहाँ आता है और उस इविल सोल को काट लेता है और वो इविल सोल साओ जुआन के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद साओ जुआन वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। फिर साओ जुआन कहता है कि उससे दूर रहो, वो एक मॉन्स्टर है। और फिर हुजी अपनी मॉम की तरफ देखता है तो उसे अपनी मॉम में एक इविल सोल दिखाई देती है। जिसके बाद हुजी कहता है कि तुमने मेरी माँ बनके मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। और फिर जैसे ही हुजी उस इविल सोल के ऊपर अटैक करता है, वहाँ का इल्यूजन खत्म हो जाता है। इसकी कैद में हुजी होता है और फिर साओ जुआन कहता है कि ये टूटी फूटी दुनिया है और ये हुजी के सोल की गहराइयों में है। फिर वहाँ का कांच क्रैक हो जाता है और फिर वो नीचे गिरने लगते हैं। जहाँ पे वो दोनों गिर रहे होते हैं, वहाँ पे वो इविल सोल आ जाती है और वो भागते हुए हुजी के पास जाने लगती है और वो हुजी उस इविल सोल से बचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी साओ जुआन वहाँ पे आके उस इविल सोल के अटैक पे अटैक करके उस इविल सोल के अटैक को खत्म कर देता है और हुजी का हाथ पकड़ लेता है, उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। इसके बाद हुजी पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तो साओ जुआन बताता है कि इस समय मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर हूँ और हमें अभी तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद हुजी साओ जुआन से बातें करने लगता है। तब इस पे साओ जुआन कहता है कि क्या तुम अभी मेन इविल सोल पे ध्यान दे सकते हो। उसके बाद वो इविल सोल वहाँ पे आते हुए साओ जुआन के ऊपर अटैक कर देती है और साओ जुआन वहाँ से भागने लगता है। और फिर हुजी वहाँ पे अपने सोल की गहराइयों में गिर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके ऊपर एक इविल सोल अटैक कर देती है। तब इसे देखते हुए साओ जुआन वहाँ पे आके अपने अटैक करता है और हुजी को पकड़ लेता है और हुजी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद साओ जुआन कहता है कि ये मॉन्स्टर दूसरी मॉन्स्टर की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। और फिर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पे साओ जुआन और हुजी दूसरे पे पीठ टिका के बैठे होते हैं। वहाँ पे सियाओ टोंग कहती है कि यहाँ पे इविल सोल कुछ कर रही है। और फिर ग्रैंड मास्टर कहता है कि ये काली हवा उस डीमन के लिए एक घर के जैसे है। और फिर ग्रैंड मास्टर कहता है कि मुझे डर है कि इन चीज़ों के साथ में बहुत सारी शैतानी ऊर्जा भी जुड़ी हुई है, इसकी वजह से उसने एक न्यू मॉन्स्टर का फॉर्म ले लिया है और सियाओ जुआन को यहाँ पर जल्दी करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टोंग के लगाए गए तालिस्मान में कुछ लेटर होते हुए मिट रहे होते हैं। इसके बाद हम हुजी के माइंड में देखते हैं कि इविल स्पिरिट अपने पावर का यूज करके हुजी के ऊपर अटैक कर रही होती है और हुजी कहता है क्या मैं यहाँ मर चुका हूँ। फिर साओ जुआन कहता है कि नहीं, तुम अभी मर रहे हो। उसके बाद वो इविल स्पिरिट अपना एक हाथ बना के साओ जुआन और हुजी के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद साओ जुआन हुजी को पकड़ के वहाँ से दूर फेंक देता है और कहता है ये ग्रैंड मास्टर आप तैयार है ना। जिससे ग्रैंड मास्टर कहता है कि हाँ। और फिर साओ जुआन ग्रैंड मास्टर की पावर का यूज करके उस इविल स्पिरिट के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। फिर हुजी कहता है कि ये एक पावर होती है नेशनल डीमन हंटर की। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इविल स्पिरिट अपने पावर का यूज करके कई सारे इविल स्पिरिट के रूप में बदल जाती है और साओ जुआन के ऊपर अटैक कर रही होती है। साओ जुआन उन सभी का सामना कर रहा होता है और वो इविल स्पिरिट अपनी एनर्जी का एक बॉल बना के साओ जुआन के ऊपर अटैक करती है और लेकिन साओ जुआन उससे बच जाता है। फिर उस इविल स्पिरिट के कई सारे क्लोन मिलकर साओ जुआन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और फिर साओ जुआन उन सभी से बचते हुए उन सभी को पीट रहा होता है। फिर हुजी भी यहाँ पे उस इविल स्पिरिट का सामना कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि साओ जुआन उस इविल स्पिरिट को पकड़ के ज़मीन में घसीटने लगता है। इसके बाद साओ जुआन अपनी चारों तरफ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक एनर्जी का बॉल बनाता है। उस एनर्जी के बॉल पे जैसे ही वो सभी स्पिरिट अटैक करने के लिए आते हैं, वैसे ही साओ जुआन अपने एनर्जी के बॉल को रिलीज कर देता है और उन सभी इविल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वहाँ हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि उस स्पेल के लिए ऊपर लिखा हुआ लेटर धीरे धीरे मिट रहे होते हैं और बस कुछ ही समय बता होता है। ग्रैंड मास्टर कहता है जल्दी से उस मॉन्स्टर को मारो और बाहर आओ, नहीं तो फिर तुम भी वहीं फंसे रह जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वह इविल स्पिरिट अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है। तभी साओ जुआन तो पत्थरों से उस इविल स्पिरिट को दबा देता है
फिर जैसे ही वो पत्थर टूटते हैं वैसे ही साहब अपने पावर का यूज करके उस सिविल स्पीड को पकड़ लेता है। और फिर वहाँ पे ग्रैंड मास्टर कहता है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ साहब, मैं हुजी को बचाने के लिए अलग तरीकों के बारे में सोचूंगा। लेकिन वो इविल स्पीड अपने पावर का यूज करके साहब के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी साहब अपने स्पेल को कास्ट करता है, लेकिन तभी वो इविल स्पीड अपना अटैक साहब के ऊपर कर देती है, क्योंकि एक एनर्जी का बॉल होता है और वो एनर्जी का पैसा जाके सीधा साहब को लगता है। लेकिन साहब वहाँ पे अपने केन का फॉर्म यूज करके वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर साहब एक केन का शेप लेके लेजेंडरी एंट्री मारता है और फिर उस सोल को अपने चोंच से पकड़ के उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। फिर तभी हम देखते हैं कि बाहर टाइम खत्म हो जाता है, जिसपे ग्रैंड मास्टर कहता है जल्दी से उसे बाहर लेके आओ। शाहजवान हुजी के ड्रीम वर्ल्ड में हुजी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो इविल स्पिरिट ब्लास्ट हो जाती है और रियल वर्ल्ड में वो स्पेल का पेपर नीचे गिर जाता है, के सारे लेटर में छुपे होते हैं। फिर हुजी के माइंड वर्ल्ड में जिस जगह पे शाहजवान और हुजी होते हैं वो जगह एकदम से साफ होने लगती है और फिर उस जगह पे एक दूसरा वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे बहुत सुंदर ही इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे हुजी जाकर साहजवान को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो साहजवान को छू नहीं पाता है। उसके बाद साहजवान कहता है जल्दी से तुम यहाँ बाहर निकल जाओ, क्योंकि उस आत्मा को यहाँ पे लंबे समय के लिए कैद किया गया था, वो यहाँ पे मर गई है। फिर हुजी कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। इस पर साहजवान कहता है कि मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। उसके बाद हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि शाओ टोंग कहती है आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर ग्रैंड मास्टर कहता है कि उस इविल स्पिरिट ने शाओ जुआन का बाहर की दुनिया से संपर्क को काट दिया है, की वजह से शाओ जुआन अब बाहर नहीं आ सकता है। यानी कि हम लोग शाओ जुआन को बाहर नहीं ला पाए और अब शाओ जुआन वापस भी नहीं आ सकता है। फिर वहाँ का माहौल एकदम इमोशनल हो जाता है। फिर शाओ जुआन कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ। हुजी कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, हम लोग यहाँ साथ में वापस जाएंगे। जिसपे हुजी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। जिसपे शाहजवान कहता है कि थैंक यू। और फिर शाहजवान की सोल वहाँ से गायब हो जाती है। शाहजवान की सोल वहाँ से गायब होकर वहाँ की स्पेस में मिल जाती है और फिर वहाँ पे अचानक से एक येलो कलर की एनर्जी आती है, जो आते ही वहाँ के पुल में गिर जाती है और वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए शाहजवान के सोल को वापस से रिकवर करने लगती है। शाहजवान का सोल वापस रिकवर हो जाती है और फिर जिसपे शाहजवान कहता है कि मेरी बॉडी वापस से रिस्टोर हो गई है। और फिर तभी वहाँ पे तेज येलो कलर की लाइट बाहर आने लगती है, इसमें से एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट होता है। फिर वहाँ पे एक फ्लावर और स्टिक को दिखाया जाता है, जिसे लिए हुए वहाँ पे बुद्धा आ जाते हैं और फिर वहाँ के माहौल में एकदम से खुशियाँ फैल जाती है और फिर वहाँ के इन्वायरमेंट में एक हेवनली एनर्जी का फ्लो होने लगता है। और फिर शाहजवान कहता है कि ये तो गौतम बुद्ध है। जिस पर हुजी कहते हैं कि क्या ये सच में बुद्धा हैं। और फिर बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुमने मेरे अंदर के उस इविल स्पिरिट को प्यूरिफाई करने में मदद की है और मैं तुम दोनों को देना चाहता हूँ, मैं तुम दोनों की किसी विश को पूरा कर दूंगा। की बात को सुन के वो दोनों एक साथ में शाहजवान कहता है कि हुजी को यहाँ से बाहर निकाल दो और हुजी कहता है कि शाहजवान को यहाँ से बाहर निकाल दो। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं, विश मांग रहे होते हैं। की बात को सुन के बुद्धा कहते हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे से कितना ज़्यादा फिक्र है और तुम दोनों अपने जान को ना परवाह करते हुए चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान को बचा लूँ। जिस पे बुद्धा कहते हैं कि वास्तव में बहुत ज़्यादा ही दुर्लभ है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे की फिक्र करते हो और चाहते हो कि मुझे भले ही कुछ हो जाए लेकिन मेरा भाई जिंदा रहे। ऐसा बहुत ही कम जगहों में ही देखने को मिलता है। और फिर बुद्धा कहते हैं कि बेचारा साधु, जैसा तुम लोग चाहते हो मैं वैसा कर दूंगा। इसकी बात को सुन के हुजी तुम खुश हो जाता और शाहजवान से कहता है कि लोग बच गए हैं। और फिर बुद्धा कहते हैं कि इसके अलावा किसी और की जान को बचाने के तत्पर होना ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसे तुम्हारे अंदर दिखता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं। जिस पे बुद्धा कहते हैं कि तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। और फिर बुद्धा कहते हैं कि ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें अपने माँ से गहरा लगाव है। और फिर हुजी को उसकी माँ की याद आती है, जहाँ पर हुजी की माँ हुजी को बुला रही होती है और फिर हमें हुजी दिखाया जाता है जो इसके बारे में सोच के उदास हो जाता है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सिटी के ऊपर अभी भी वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है और वो सारे कीड़े सभी लोगों के ऊपर अटैक करके उन सभी को जान से मार रहे होते हैं और फिर वो सारे कीड़े इस जगह पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सियाओ टोंग का फादर आ जाता है, जो कि अपने स्पीयर का अटैक करते हुए उन सभी लोगों की जान को बचा रहा होता है और उस मॉन्स्टर की हेयर को कट करते हुए इस जगह पे आके खड़ा हो जाता है। और फिर सियाओ टोंग का फादर कहता है कि तुम बुरी आत्मा, तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो। और फिर सियाओ टोंग का फादर गुस्से में आके अपने एक वेपन का जोरदार अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है और सियाओ टोंग के फादर के अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ की सारी जगह तहस नहस हो जाती है। और फिर वहाँ पे हम सियाओ टोंग के फादर को देखते हैं और कुछ ही देर के बाद वहाँ का स्पेस अलग ही बिहेव करने लगता है और सारी चीज़ें उड़ के आसमान में जाने लगती है।
फिर तभी वहाँ पे हमें उस इविल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। ये देखकर सियाओ टोंग का फादर कहता है कि ये इस मॉन्स्टर का असली रूप है। जिसके बाद सियाओ टोंग के फादर कहते हैं कि ये वही मॉन्स्टर है जिसने अपने कल्टीवेशन को 500 सालों से अधिक किया है और ये 4 इमोर्टल के ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है। जिसके बाद सियाओ टोंग के फादर कहते हैं इसके पास एबिलिटी है कि ये इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और ये अब मेरे सामने है। ये निश्चित रूप से वही है जिसे 500 सालों पहले जो युद्ध हुआ था उसमें इसे गायब हो जाना चाहिए था और ये वहाँ से गायब हो गई थी और अब ये वापस आ गई है। इसका नाम डेमन लॉर्ड है। अगर कभी आपकी मुलाकात ऐसी व्यक्ति से हो जिसका आप सामना नहीं कर सकते हैं तो आपको चुपचाप वहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। और ये वही मॉन्स्टर है जिसे नेशनल मॉन्स्टर मास्टर भी छूने की हिम्मत नहीं करता है। मैंने सिर्फ 50 सालों तक ही मॉन्स्टर को ही मारा है, डीमन स्लेयर के रूप में काम किया है। उसके बाद सियाओ टोंग के फादर अपने वेपन को लेकर तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो डीमन मास्टर वहाँ पे गिर जाती है और कहती है कि मेरी मदद करो ओल्ड मैन, क्योंकि लाल कपड़े में वो काले बालों वाले ही महिला ही घोस्ट है जो मुझे मारना चाहती है। वो मुझे अपना खिलौना बनाना चाहती है और मुझे उस फेरी क्वीन में ने 500 सालों तक कैद किया था और वो हर समय मुझे टॉर्चर करती थी। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात करना चाहिए और मैं हर समय यहाँ से भागने की मौके की तलाश में थी और फिर जाके मुझे एक मौका मिला और फिर से मैं दुनिया को दिखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी अभी वीक है और मुझे अब खाना चाहिए। ऐसा बोलते ही वो डीमन लॉर्ड शाओ टोंग के फादर के ऊपर अटैक कर देती है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि शाओ टोंग के फादर की जान बचने वाली है कि नहीं, इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।